हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्न एक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्क्यूनेस के ओनली न्यूमेरिकल्स की। ठीक है। इससे पहले की वीडियो में यानी कि स्क्यूनेस का जो पहला पार्ट है उस पर मैंने इसकी सारी टोटल जो जितने भी थ्योरीज पे बनती है ना, वो सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ। तो उसका जो लिंक है आपको भी यहाँ पर ऊपर मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं तो एक मूवमेंट, स्क्यूनेस और कर्टोसिस के नाम से मेरी एक प्लेलिस्ट है। ठीक है ना। आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको सब कुछ मिलेगा। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको यहीं पर दे रही हूँ। ठीक है ना। मेरे एंड स्क्रीन पर भी मिलेगा और मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको अलग अलग वीडियोस आपको मिलेगी, जैसे मूवमेंट पर, मूवमेंट के थ्योरी, मूवमेंट के न्यूमेरिकल्स, ऐसे स्क्यूनेस तो स्क्यूनेस की थ्योरी, स्क्यूनेस के न्यूमेरिकल्स, है ना। कर्टोसिस पर आपको इस तरीके से आपको उसके अंदर टॉपिक्स बाई आपको वीडियोस वहां पर मिलेंगी। तो आप वहां पर जाएं और इससे जो पहली वीडियो है आप वहां पर जाके उसको विजिट करें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पहला न्यूमेरिकल आपसे क्या कह रहा है, देखिए। इसने कहा है कि आपको इन्होंने मीन दे दिया और मीडियन दे दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दिया। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना नहीं है, आपको एस के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपको माध्यिका दे दी, माध्य दे दिया, माध्यिका दे दी, और आपको जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपको दे दिया। तो आपको विकृति गुणांक आपको बताना है। तो थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि स्क्यूनेस था क्या। देखो, आपको ग्राफ आपको नजर आ रहे हैं। तो जो बीच वाला, अगर ग्राफ की सिचुएशन ये वाली बनती है, अगर आपकी ग्राफ की जो सिचुएशन है वो ये वाली बनती है, बीच वाली, ठीक है ना, तो ग्राफ आपका स्क्यूनेस जो होगा वो जीरो बन जाएगा। यानी आपका यहाँ पर जीरो, यानी कि यहाँ पर सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब, अगर मैं इसको बीच में से इस तरीके से करूं और ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट होगा, इसके बिल्कुल सिमेट्रिक हो, यानी एक दूसरे को अगर मैं मोड़ूं, ऐसे मैं इसको मोड़ के ये वाला हिस्सा इसी के जस्ट ऊपर ले आऊं, तो वो हमारा जो है बिल्कुल इसको कवर कर लेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। तो अगर वो सिमेट्रिक बन रहा है तो वहां पर स्क्यूनेस आपकी होगी नहीं। स्क्यूनेस कब होगी, जब वो कोई और डिफरेंट शेप लेगा, मतलब जब वहां पर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो जैसे कि मैं इस वाले ग्राफ में देख रही हूँ, इस वाले ग्राफ में मैं देख रही हूँ कि देखो ये आपका पीक है और पीक का एक तरफ राइट, इसमें तो देखो पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है कि आपके राइट तरफ जो है वो टेल जाती है, और इस नेगेटिव में आप क्या करते हो, नेगेटिव में आपका नेगेटिव की तरफ, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड में आपका जो है टेल बनती है। ठीक है ना। तो जैसे अगर आप देखें, ये आप कोई भी अगर ग्राफ बनाएं या आप कोऑर्डिनेट्स को अगर देखें, तो इधर आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर आपके नेगेटिव नंबर होता है, बीच में आपका होता है जीरो। बात समझ रहे हो। तो अगर ग्राफ आपका पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा। ग्राफ आपका नेगेटिव की तरफ टेल जा रही है तो वो नेगेटिव स्क्यूनेस होगा। और अगर ग्राफ आपका बिल्कुल सेम ऐसे सिचुएशन में चल रहा है, यानी कि बिल्कुल इक्वल इक्वल चल रहा है दोनों तरफ, तो वहां आपका स्क्यूनेस क्या होगा, वो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ स्क्यूनेस की वैल्यू हमेशा जीरो होगी, है ना। जीरो से अगर उसकी वैल्यू, या तो जीरो से, देखो मैं आपको बता, देखो ये लिखा हुआ मैंने, या तो जीरो से वैल्यू इक्वल आएगी तो आपका सिमेट्रिक बन जाएगा। अगर जीरो से बड़ी वैल्यू आई, यानी कि पॉजिटिव आएगी, तो वहां आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस बनेगा, क्योंकि राइट तरफ आपकी टेल बनेगी। और अगर नेगेटिव वैल्यू आपकी आती है तो वो लेफ्ट टेल उसका बनेगा, यानी कि वो नेगेटिव स्क्यूनेस होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ इसने क्या किया है, स्क्यूनेस की बताना है। क्वेश्चन आपका छोटा है, तो ये आपका जो है मार्क्स एक नंबर में भी बन सकता है और आपका ये दो नंबर में भी बन सकता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, स्क्यूनेस इज इक्वल टू, स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो तीनों चीजें आपको यहाँ पर गिवन है, आप वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 1.5। तो स्क्यूनेस आपका क्या है, वो 1.5 आया, यानी कि विच इज ग्रेटर टू, यानी एसके की जो वैल्यू आई है वो ग्रेटर टू जीरो आई है, यानी कि पॉजिटिव आई है। तो पॉजिटिव आई है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव स्क्यूनेस है। ठीक है ना, पॉजिटिव स्क्यूड है, पॉजिटिव स्क्यूनेस इसमें आया। तो बस सिर्फ इतना सा काम था, आपको ये चीज बतानी थी। सिंपल हो गया क्वेश्चन, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट आपको अच्छे से लेकर के चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, ये कह रहा है कि मार्क्स आपको दे दिए 5 स्टूडेंट्स के, है ना, 40, 42, 38, 44 और 36। आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, और कार्ल पियर्सन से आपका स्क्यूनेस निकालना है। ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको यहाँ पर निकालना है। ये सब चीज इन्होंने आपसे पूछी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको मीन मीडियन निकालना है, तो आप मीन के लिए तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, सबको आप ऐड करेंगे, जिधर भी आपके पास नंबर है आपने सबको ऐड कर लिया, देखो, है ना। ऐड करने के बाद आपके पास जितनी ये काउंटिंग में 1 2 3 4 5 है, तो 5 से आप इसको एडिंग के इसको
इसका जो एडिशन आएगा उसको आप 5 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 14। ये आपके पास क्या बन गया, एक्स बार। तो भैया पहला पॉइंट तो हमारा निकल गया। अब दूसरा हमें निकालना है मीडियन। मीडियन के लिए क्या करेंगे, देखो हम अगर इसे काउंट करते हैं तो 2 ये है, 2 ये है, 4 हो गई। और इसको सबसे पहले हम लोग अरेंज करते हैं एक किसमें, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो मैंने इसको बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि मैंने इसको असेंडिंग में लिख लिया। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पर 38 है। 38 से बड़ा आपके पास यहाँ पर आ जाता है 40। 40 से बड़ा आ जाता है 40। सबसे छोटा यहाँ पर भैया 36 है ना। तो 36, 38, 40, 40 से बड़ा आपका 42 और फिर आपके पास यहाँ 44। तो अगर आप यहाँ पर देखें, क्या देख पा रहे हो आप, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इस n की जो वैल्यू है वो 5 है, यानी कि ओड है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सिरदर्दी मत लिया करो, सिर्फ क्या बैठेगा, बीच का ही बैठेगा। तो 2 इधर के छोड़ो, 2 इधर के छोड़ो, तो बस ये आपके पास क्या है, वो मीडियन आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर वही चीज हमने की हुई है कि ये क्या निकल गया आपका, ये मीडियन निकल के आ गया 40। तो 40 आपका यहाँ पर मीडियन निकल गया। अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, जब आपका अनग्रुप डेटा यानी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, फॉर्मूला होता है x माइनस के x बार का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल N। तो कैपिटल N, अब मीन तो आप निकाल चुके हो ऊपर, ये रहा आपका मीन, है ना। मीन तो आप निकाल चुके हो, कितना है मीन, यानी कैपिटल यानी x बार की वैल्यू आपके पास है 40। और इसका मतलब क्या है कि आपके पास जितने भी ये वैल्यू, इन सब में से आप माइनस करेंगे 40। इन जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं इनमें से आप माइनस करेंगे 40। तो आप 30 में से 40 माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू, देखो आप जो जो हमें रिक्वायर होता है ना वो हम यहाँ टेबल में एडजस्ट कर देते हैं। तो x हमारे पास ये है 36, 38, 40, 42, 44, है ना। x माइनस 40 कर लो, तो इसमें से यहाँ 40 माइनस करते रहेंगे सब में से। तो पहली वैल्यू आ गई आपके पास -4, फिर -2, 0, 2, 4। इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो c का आप स्क्वायर कर देंगे तो आ गया 16, 4, 0, 4, 14। कभी भी टेबल याद नहीं करते, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना उसके अकॉर्डिंग हम टेबल में वैल्यूज को लिखते चले जाते हैं, बस और कुछ नहीं होता। बात समझ में आ रही हो। अब इसका आपको क्या निकालना है, तो यहाँ लिख रहा है समेशन। तो भैया इस वाली वैल्यू का, सिर्फ इस वाली वैल्यू का आपको समेशन निकालना है, और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक बात। और तो हमने ये समेशन हमने निकाल दिया, तो आपके पास कितना आ गया, ये 40 आ गया। तो जब हम यहाँ से सिग्मा निकालेंगे तो सिग्मा बराबर क्या है, देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है आपसे, समेशन समेशन x माइनस एक्स बार का तो हो गया होल स्क्वायर अपॉन आ गया आपके पास n। तो ये वैल्यू आपके पास कितने है, 40 है। नीचे n की वैल्यू कितनी है, आप इसको काउंट करेंगे तो आपके पास 5 है ना। तो अंडर रूट के अंदर वैल्यू आपके पास आ गई 8, यानी आप इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2.828 आ जाएगा, है ना। ये वैल्यू किसकी आपके पास, सिग्मा की निकली है। क्या निकल गया आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसने ये क्वेश्चन में बोला था आपको स्क्यूनेस निकालना है। ये पूछा, देखो इसने क्या पूछा है आपको, इसने पूछा है स्क्यूनेस निकालना है। किससे निकालना है, कार्ल पियर्सन से निकालना है, ठीक है। कार्ल पियर्सन से आपको निकालना है। तो कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला होता है स्क्यूनेस का, वो क्या होता है कि एस के इक्वल टू 3 मीन माइनस के मीडियन। तो मीन आपने ऊपर निकाला था शायद 40 आया था, है ना। और मीडियन भी आपके पास 40 आया था। ये अभी हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं, देखो ये आया था 40, मीन भी आपका 40 है और ये मीडियन भी आपके पास 40 है। तो दोनों 40 ही बन गए, है ना। उठा करके वैल्यू रख दो, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और सिग्मा की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी। तो वैल्यू क्या निकल गया आपके पास, 0। देखो अब 0 निकल के आया। तो स्क्यूनेस की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब डाटा जो है ना आपके पास, डेटा क्या है वो आपके पास सिमेट्रिक बन गया भाई। एसके की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ पर, 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 0। आपके पास ये क्या निकल गया, यानी कि मीन और मीडियन मोड सब बराबर है यहाँ पर। तो डेटा आपके पास क्या है, वो सिमेट्रिक बन गया, यानी कि यहाँ कोई स्क्यूनेस है ही नहीं। तो जब 0 वैल्यू आ जाती है वो स्क्यूनेस उसमें होती नहीं, हमेशा या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी तो स्क्यू होगा, नेगेटिव होगी तो होगा। यानी कि ग्राफ या तो टेल में जाएगा इधर या इधर। अगर वो सिमेट्रिक बन रहा है तो वहां कोई स्क्यूनेस आपका होता ही नहीं, क्योंकि स्क्यूनेस का मतलब ही क्या है, तिरछापन, झुकाव, टेढ़ापन, है ना। तो जब वो टेढ़ा उसमें है ही नहीं, वो तो उसमें स्क्यूनेस होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन लेंगे ग्रुप का, एक ग्रुप डेटा का। तो ग्रुप डेटा में अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज आती है ना। तो यहाँ इन्होंने क्या बोला है, आपको गिवन है तो आपको क्या क्या निकालना है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। तो देखो जैसे ऊपर आपको x गिवन था, यहाँ आपको क्या करना है, आपको x निकालना है। तो इसका x आप कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ो आधा कर दो, तो यहाँ निकल गया आपके पास 5। दोनों को जोड़ो आधा कर दो, कितना निकल जाएगा आपके पास, यहाँ निकल जाएगा 15। सिंपल सी बात है, इनके बीच में जितने का डिफरेंस होता है, कितने का डिफरेंस है, 10 का है ना। यहाँ पर भी कितना है, 10 का, इसका मतलब सब में 10 का है। तो यहाँ पर भी आपका 10 का डिफरेंस होगा, तो निकालो
10 ऐड करेंगे 25 आ गया, ये आ गया 35 और ये आपके पास आ गया 45, और कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट टेबल में आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है तो मीन के लिए तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है समेशन एक्स एफ एक्स होता है ना, अपॉन समेशन एफ। तो आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट आगे करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा ओरल बता रही हूँ। और यहाँ आप टेबल बनाएंगे एफ एक्स यानी इसकी और इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, यानी कि 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आई थिंक आ जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 25, ऐसे 15 की इसमें करेंगे तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे, तो आप इसका सम निकालेंगे। इसको इस वाले को आप इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास एक्स बार निकल जाएगा। चलिए अब आपको निकालना है मीडियन, तो मीडियन के लिए फॉर्मूला पहले तो चलो हम पहले इसी को कर लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं यहाँ पे ना। चलो तो टेबल बनाएंगे, हाँ ठीक है, हमने टेबल बनाई, सेम समझ में आया हमने एक्स कैसे निकाला। देखो ये हो गया एक्स, एफ आपको गिवन है, आपने एफ एक्स निकाला, सबकी इन दोनों की आपने मल्टीप्लाई कर दी, ये मल्टीप्लाई कर दी और ऐड करने के बाद आपके पास कितना आया, यानी कि इसको जब आप ऐड करेंगे तो 050 आ गया और इसको आप ऐड करेंगे तो 40 आ गया। तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ से मीन तो आपका डायरेक्टली निकल गया, मीन आपका क्या हो गया, इतने अपॉन इतने, यानी कि 1050 अपॉन 40 यानी कि 26.25 यानी 25। अब अगर मुझे मीडियन निकालना तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ एम इंटू एच प्लस एल की हो जाएगा। तो ये सी एफ क्या आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, n/2 क्या है, फ्रीक्वेंसी का जो n है ना, कैपिटल N आपके पास कितना आया 40 आया, तो यहाँ से n/2 अगर मैं निकालूँ तो वो 20 आएगा। क्लियर है, तो 20 को हमें निकालना है, लेकिन इसके लिए मुझे टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, देखो 5 है, पहला तो जुगा तो लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इसके साथ होता है, तो पहला 5 सेम एज इट इज है, 5 में हम लोग 7 ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12। 12 में आप 12 देखो ये इसमें ऐड किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो 5 सेम है, 5 में आपने 7 ऐड किया 12 आ गया, 12 में आप 12 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24, 24 में करेंगे तो 34, 34 में 6 जोड़ेंगे तो आपके पास निकल गया 40। बात समझ में आई। अब n/2 कितना आपके पास है, यहाँ और आपके पास 20, तो आप 20 को यहाँ सी एफ में चेक करो कहाँ बैठ रहा है, तो हम देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये जो होगा इससे ऊपर की वैल्यू आपके पास निकलेगी, वो निकलेगी सी एफ, और इस 20 के जो सामने है ये आपके पास क्या निकलेगा, ये निकलेगा एफ, और इसकी भी जो सामने आपके पास ये वैल्यू जो ये बन रहा है सी आई, इसका ये जो है लोअर लिमिट बनेगा, यानी कि ये आपके पास बनेगा एल की वैल्यू। बात समझ में आ रही है। बस अब तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ वैल्यूज को उठा करके रखना है। तो देखो एल की वैल्यू आपके पास कितनी है 20 है, n/2 आपके पास 20 और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास कितना आ गया, यहाँ से 12 आ गया, यानी कि 24 हमने चेक किया, यानी कि 20 को हमने चेक किया 24 में आएगा, 24 से ऊपर वाली को दे करके चलते हैं, तो ये आपके पास बनेगी सी एफ, है ना, तो 12। तो यहाँ से हम लोग लिख लें, देखो L बराबर आपके पास 20 आया है, FM की वैल्यू आपके पास यहाँ से 12 आ गई, CF आपके पास कितना आ गया 12 आ गया, और क्या चाहिए हमें n/2 चाहिए, वो हमारे पास 20 है, ठीक है ना, और H की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 है, क्योंकि इनके बीच में कितने का डिफरेंस है हमारे पास यहाँ पर 10 का। तो सारी वैल्यूज उठाओ और उठा करके इस वाले फॉर्मूले में रख दो। आप जब यहाँ चेक करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, मीडियन क्या बन जाएगा भैया, एल की वैल्यू कितनी है 20 है, प्लस n/2 आपके पास 20 है, ब्रैकेट लगाया, माइनस के सी एफ की वैल्यू 12 है, अपॉन एफ एम भी आपके पास 12 है, और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 10 की, तो 20 प्लस ये आपके पास आ गया 8/12 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आप इसको कैलकुलेट जब आप करेंगे तो देखो ये आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, यानी कि 20 प्लस की आ जाएगा 6.67, आप इसको ऐड करेंगे तो 26.67 आगे निकल गया क्या आपके पास मीन, ये रहा क्या निकल गया आपके पास मीडियन। बात समझ में आई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैलकुलेशन भी इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, और कंसेप्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, और कुछ नहीं है नया इसमें, कुछ नहीं है। अच्छा टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे कह दूं अच्छा टॉपिक है। चलिए अब हमसे क्या पूछ रहा था, हमने तीन चीजें निकाल ली, तीन चीजें निकाली ना हमने, क्या क्या निकाला, हमने निकाल लिया मीन, हमने निकाला मीडियन, और अब हम निकालेंगे एस डी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। अभी हम लोगों ने भी क्या निकाला था, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सिग्मा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एफ एक्स माइनस के एक्स बार का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर समेशन एफ यानी कि कैपिटल एन का अंडर रूट।
आपको क्या करना है यहाँ पर, या तो आप डायरेक्टली x बार माइनस कर लो, ठीक है, वैसे तो यही बैठेगा। और तो यहाँ पर x माइनस एक्स बार का जो x माइनस एक्स बार है इसको मैंने यहाँ पर d मान लिया, तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा, बन जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। तो x आपके पास गिवन है, f आपके पास गिवन है, और x माइनस डी निकाल लिया, यानी x बार, ये d बन गया आपके पास, ये क्या बन गया आपके पास, यहाँ से d बन गया। तो x बार की वैल्यू क्या थी आपके पास, 26.25, अभी ऊपर हमने निकाली है इस बात को, है ना, यानी कि मीन हमने निकाला है। तो मीन कहाँ गया भाई, मीन तू आ जा, ये रहा मीन आपका 26.25। तो ये आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और कुछ नहीं करना है। तो सब में से यानी x में से 5 माइनस के हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे 26.25, एवरी एलिमेंट माइनस, है ना, 26.25, सब में से माइनस करेंगे 26.25, 26.25। अब आपके पास वैल्यूज बचेंगी ये और ये, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें तो इसका स्क्वायर निकालना है, बात समझ में, स्क्वायर निकालना है। तो डी तो निकल गया, ये क्या है आपके पास सारा का सारा, ये डी तो बन के आया आपके पास, डी का कर दो स्क्वायर। तो इन सब का आप स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेटर के बिना काम नहीं होने वाला। तो कैलकुलेटर आप चलाना सीखे, उसमें प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन आप निकालेंगे कैलकुलेटर आपके हाथ से पक्का हो जाएगा, उंगली अपने आप सेट हो जाएंगी, वहीं उसी बात पर पड़ेंगी, जो आप क्वेश्चन देखोगे उंगली वहां अपने आप वही जाएगी। तो इसी प्रैक्टिस का खेल है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये वैल्यू आ गई, इधर से ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई और ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये f इंटू ये है, तो इसको मैंने क्या माना, d माना, तो यहाँ से बन गया f d का स्क्वायर अपॉन समेशन f। तो d का स्क्वायर में, इस d के स्क्वायर में आपको f की मल्टीप्लिकेशन करनी है, दैट मीन्स आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की, समझ रहे हो, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वाले की यानी कि इसकी और इसकी, आपके पास ये वाला कॉलम बन जाएगा, ये वाला कॉलम आपके पास बन जाएगा। तो अब आप इसको ऐड करेंगे, जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6037.38, बस, और कुछ नहीं करना है। अब आपको समेशन यानी कि इसका सब निकालना है, ये आ जाएगा आपके पास 40, इसको इससे डिवाइड कर दो, बस देखो ये आ गई वैल्यू, अंडर रूट में बचेगा 50.93 का अंडर रूट, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 12.29 आ गया। तो सिग्मा भी आपके पास निकल गया, यहाँ से आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर ये स्क्यूनेस कहता है कार्ल पियर्सन का, तो फॉर्मूला क्या कहता है आपके पास, 3x बार माइनस के मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपके पास ये है, मीन हमने ऊपर निकाल लिया, मीडियन हमने निकाल लिया, सीधा वैल्यू रखो और वैल्यू। तो अब मैंने यहाँ पर क्या देखा, एस की जो वैल्यू आई है वो क्या है, माइनस के 0.10, यानी कि अगर मैं देखूँ तो एस के विच इज लेस देन टू 0, क्योंकि नेगेटिव आई है। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव स्क्यूनेस आया है, नेगेटिव स्क्यूनेस यहाँ पर आया है, यानी कि लेफ्ट में आपका टेल जाएगा, बात समझ रहे हो, यानी बाईं ओर वो झुकेगा, बात समझ में आ गई, बस इतना ही और कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर मैं ग्राफ को आपको बताऊं तो वो ऐसे जाएगा, ये गया, ठीक है ना, ये वाला ग्राफ आपके पास है, ये क्या आपके पास नेगेटिव स्क्यूनेस होता है, यानी कि लेफ्ट में आपके पास सारी की सारी टेल जाती है, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ 0 और ये प्लस है, बात समझ रहे हो ना, ग्राफ ऐसे तो बनता है। चलिए, इतना सा एक क्वेश्चन था, बाकी इसमें कुछ नहीं था, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस को रखना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपसे, इन्होंने आपको मार्क्स दे दिए और स्टूडेंट्स दे दिए आपको, यानी कि फ्रीक्वेंसी दे दी कि 10 नंबर 5 के हैं, 20 नंबर आपके पास 10 बच्चों के। तो इस तरीके से क्या निकालना है, सेम निकालना है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस निकालना है। अब क्वेश्चंस के अंदर अगर वो आपसे सिर्फ कहता कि भैया कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस निकालो, तो भी आपको ये सब निकालने पड़ते, मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि जो आपका स्क्यूनेस कार्ल पियर्सन का होता है वो 3x बार माइनस के मीडियन होता है, ये तो आप अभी फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, अपॉन आपके पास क्या होता है यहाँ पर सिग्मा होता है। तो अगर वो आपको ये भी सिर्फ यही पूछता है, वो आगे ये कुछ भी नहीं पूछता आपसे, तो फिर भी आपको ये सब निकालने तो पड़ेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में ये आपको निकालना है, आपको एक्स बार भी निकालना पड़ेगा, मीन भी निकालना पड़ेगा और सिग्मा भी निकालना पड़ेगा। वो दे देता है तो अच्छी बात है, तो हम इसको हाईलाइट कर देंगे, अदरवाइज हमें सिर्फ इसके ही आंसर को हाईलाइट करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए एक्स आपको गिवन है, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी गिवन है,
तो ये फ्रीक्वेंसी थी आपके पास एक्स की वैल्यू है, ये देखो एक्स की वैल्यू, क्लियर है। फ्रीक्वेंसी ये हो गई, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। आपको क्या निकालना है, मीन। मीन के लिए आपको क्या करना है, एक्स बार बराबर होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो देखो ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो। आपको क्या निकालना है, यहाँ पर एफ एक्स निकालना है, तो इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करेंगे। बात समझ में आ गई। तो मीन निकल जाएगा आपके पास 1500 अपॉन 50, 0 से 0 30, यानी यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 30 निकल गई। तो बात क्लियर हो गई। अब मुझे निकालना है यहाँ से मीडियन। क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन, तो मीडियन के लिए फॉर्मूला आपके पास होता है L प्लस एन बाई टू और माइनस के सी एफ अपॉन एफ एम इन टू एच। क्लियर है बात। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं, यानी कि मुझे यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, पहले यहाँ पर मुझे सी एफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सी एफ। सी एफ का मतलब ये फ्रीक्वेंसी, तो पहली फ्रीक्वेंसी सेम है 5, अगले में 10 जोड़ा 15 हो जाएगा। 15 में आप क्या जोड़ोगे, 20 जोड़ोगे तो आपके पास हो जाएगा 35। 35 में आप 10 जोड़ोगे हो गया 45। 45 में आप 5 जोड़ोगे कितना हो गया आपके पास 50। तो अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखो, जितनी ये टोटल आएगा ना और ये वाला लास्ट वाला वो सेम आएगा, यानी हम लोग ठीक चल रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब n बाई टू निकालो। n की वैल्यू कितनी है आपके पास 50 है, तो 50 n बाई टू आपके पास कितना आ जाएगा 25। आप 25 को चेक करेंगे यहाँ, इसमें 25 किस में आएगा, देखो 35 में आएगा। इसके ऊपर वाला जो है वो बनेगा आपके पास क्या, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये बनेगी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और 35 के जो सामने है, 35 के जो सामने f है, यानी कि ये 1 2 3, 1 2 3, तो ये बनेगा आपके पास फ्रीक्वेंसी यानी कि FM। और इसके सामने, सॉरी गाइस, यहाँ पर ये फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो होता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास लिमिट तो है ही नहीं, है ना। ये आपके पास डिस्क्रीट का है, कॉन्टिन्यूस का नहीं है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, हमें यहाँ पर सी आई चाहिए था, यानी कि 0 से 10, 10 से 20 ऐसे, तभी वो चीज निकल सकती है, अदरवाइज आपके पास वो निकलेगा नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली आप क्वेश्चंस को निकालेंगे। आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको क्या नहीं करना, ये सब आपको यहाँ से नहीं करना है, मेरी ही मिस्टेक हो गई थी। क्लियर है। तो चलिए अभी देखते हैं इसको कैसे करेंगे फिर हम लोग। ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लग सकता। अब फिर क्या करेंगे, अगर ये फॉर्मूला आपके पास नहीं लग रहा, तो आपको क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पर चेक करेंगे कि n बाई टू, आप यहाँ पर चेक करेंगे, जब आप n बाई टू देखेंगे आपके पास 25 आ ही रहा था, तो मीडियन कहाँ है, 25 ऑब्जर्वेशन में आएगा। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे तो उससे ऊपर वाला आपके पास एफ एक्स बैठेगा। तो 25 अगर मैं देखूँ तो कहाँ जा करके बैठेगा 25, तो देखते हैं, देखो 25 किस में जा करके बैठेगा। ओहो, मैंने ये भी मिटा दिया क्या। चलिए सी एफ को निकाल लेते हैं फिर से। ये आ गया यहाँ से पहले वाला 5, दूसरा आ जाएगा आपके पास 15, 15 से नेक्स्ट आ जाएगा 35, और 35 में 10 जोड़ेंगे 45, 45 में जोड़ेंगे तो ये आ गया 50। बात समझ में आ गई। तो अगर मेरे पास n बाई टू की वैल्यू आ रही है 25, तो 25 कहाँ जा रहा है, इसमें तो बैठेगा, इसमें 35 में आएगा, 35 में ही तो आएगा। तो 35 के सामने डायरेक्ट आप x को देख लो, 35 के ठीक सामने आप x को देख लो, बस वही जो निकलेगा वही आपके पास क्या निकलेगा, ये आपके पास मीडियन होगा। क्या होगा, मीडियन। तो आंसर आपके पास क्या निकल गया, आपके पास आंसर आ गया 30, डायरेक्टली दे देखो ये लिखा है। तो मीडियन क्या निकल गया 30, समझ में आया। तो यहाँ फॉर्मूला नहीं लगना था, यहाँ डायरेक्ट आपको क्या करना था, आपको n बाई टू चेक करना है। 25 किस में आएगा, देखो इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा, लेकिन इससे पहले जो सबसे पहले पढ़ता है उसको चेक करते हो। 35 के अंदर 25 आ गया, 25। अब ये इसके ठीक सामने आप x में देखोगे, अब हमारे फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ x में चेक करना है। तो x में जो वैल्यू उसके सामने बैठेगी बस वही आपके पास मीडियन कहलाएगी। बात समझ में आ गई, निकालना आया। ये सब मैंने आपको मीन मीडियन मोड जो है ये चैप्टर्स वाइज मैंने आपको इस सब पर मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई हुई है, सब पर वीडियो बन रही है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये है कि भैया मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इन पर थ्योरी भी अच्छी है और इनके न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप थ्योरी भी नहीं कर पाते तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स के कुछ कंसेप्ट आप अच्छे से कर लो, तो भैया आपको 50 में से मैं आपको बताऊं 40 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैंने इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके कौन कौन से हैं उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा, है ना। तो आप सबसे पहले उन्हीं चैप्टर्स को करें, क्योंकि समय एग्जाम्स एकदम पास आ जाते हैं। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को करें, उसके बाद जो फालतू के चैप्टर आपको लगता है
यानी जो चैप्टर आपके स्कोर बना सकते हैं, आपके क्या बना सकते हैं, स्कोर, उन्हीं चैप्टर को सबसे पहले करें, क्योंकि लास्ट टाइम पे फिर वो इम्पोर्टेंट चैप्टर आप धीरे धीरे करो या फिर दिमाग में गंदगी भर के तब आप करो, मतलब थक जाता है दिमाग, तो वो समझ में नहीं आता। तो बेटर है कि अभी एग्जाम्स थोड़े से दूर हैं, तो इसलिए क्या करें आप पहले जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसकी लिंक मैंने आपको बता ही दिया ऊपर है, उन चैप्टर्स को आप देखें और उन चैप्टर्स को पहले करें, बाकी के चैप्टर्स आप बाद में करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को जब पहले कर लोगे तो आप सपोज करो कि 30 बिटवीन 40 यानी 50 में से 30 और 40 के बीच में नंबर आप ले आओगे, ये मैं लिख के दे रही हूँ आपको, ठीक है। बाकी आने वाले समय में मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का भी सोल्यूशन कराऊंगी, ठीक है ना, यानी कि 2021, 2022 और 2023, 2024, तो 21 का नहीं, सिर्फ 22, 23, 24 इन तीनों ईयर के जो पेपर हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको सोल्व करना होगा। सबका लिंक आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो प्लीज पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें भाई, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है ना। तो ये आप बिल्कुल ना भूलें, इसको सबसे पहले करें। तो चलिए अभी हम लोग फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, चलिए चलते हैं। अब हमें क्या निकालना था, हम लोग मीन मीन निकाल चुके हैं, मीडियन निकाल चुके हैं। अब हमारा काम क्या है, मोड। मोड को कैसे निकालेंगे, आप हाई फ्रीक्वेंसी चेक कर लो, बस सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी कहाँ है। तो आप फ्रीक्वेंसी में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी देखो भाई कहाँ है, भाई फ्रीक्वेंसी आओ, भाई आओ फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसीज को देखूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसीज को देखूं तो यहाँ सबसे हाई फ्रीक्वेंसी आपकी कहाँ है भाई, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी आपकी 10 × 20 है, 20। तो 20 के सामने चेक करो 30, तो बस ये आपके पास क्या निकल गया, बहुलक निकल गया, यानी कि मोड निकल गया, ये आपका मोड निकल गया। देखो मोड क्या निकल गया आपके पास, 30। कैसे निकाला मैंने, फिर से एक बार दिखाती हूँ कि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी में चेक किया सबसे हाई फ्रीक्वेंसी कौन सी, तो मैंने देखा 20 है, 20 के सामने चेक कर लो, बस 20 के सामने चेक कर लो वो नंबर एक्स में, वही आपके पास क्या निकलेगा, मोड निकलेगा। आगे चलते हैं। अब हमारा काम क्या है भैया, स्टैंडर्ड डेविएशंस को निकालना। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या कहते हैं आपसे, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट। तो क्या करेंगे, हमें टेबल के अंदर क्या क्या करना है, सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दी, ये आप चाहें तो इसको ऐसे कर लो, इसको थोड़ा सा आप हटा दें, और भी जैसे मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी एक्स माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन फ्रीक्वेंसीज का सम। तो फ्रीक्वेंसीज का सम तो आपके पास है ही 50। अगर आप इस फॉर्मूले को खोलोगे ना तो आपके पास फॉर्मूला ये बनेगा, ये आपके पास बनेगा, यहाँ समेशन होता ही है, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर, कैपिटल एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स माइनस आपके पास यहाँ पर बनेगा समेशन एफ एक्स अपोन समेशन एफ, ठीक है ना, और यहाँ पर भी समेशन ऑफ एफ बनेगा। तो अगर मैं देखूं, ये आपके पास अंडर रूट के अंदर है, तो ये तो आपके पास यही, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ये बन गया मीन। तो यहाँ से समेशन एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस के एक्स बार का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन हमारा इजी पड़ जाएगा, डायरेक्ट हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख सकते हैं, मतलब मुझे वो ऐड नहीं करना पड़ेगा, जैसे मैंने ऊपर किया था टेबल में बना करके कि भैया एक्स की बिना एफ है, फिर मैं यहाँ एक्स माइनस के एक्स बार निकालू, तो ये निकालने से मैं बच जाऊंगी, सीधा मुझे ये चीज करनी पड़ेगी। और एफ एक्स तो हमने निकाला हुआ है ही, बस हमें एक्स स्क्वायर में एफ की मल्टीप्लाई और कर देनी है और कुछ नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर टेबल पर ही चलें, यहाँ टेबल पर आप चलें, और टेबल पर चलने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं क्या करना है। देखो हमें क्या चाहिए था, एफ एक्स स्क्वायर चाहिए था, है ना, तो एक्स स्क्वायर निकाल लिया और मैंने उसमें एफ की मल्टीप्लाई कर दी। तो मैं उस ये कंडीशन जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी एक्स माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर, ये निकालने से बच गई, क्योंकि हमने इतना तो निकाला हुआ है ही, एक्स हमारे पास है, तो डायरेक्ट आप इसको निकालेंगे और आपके पास जो वैल्यू बचेगी, अब आप क्या करोगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, आप उसको डिवाइड करेंगे किससे, समेशन से, समेशन के एफ से। तो फिर समझ में आई ये लाइन आपको, और मीन आपके पास है ही कितना, 30, तो बस कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10.95। तो
आपने मीन निकाल लिया, आपने मीडियन निकाल लिया, आपने सिग्मा निकाल लिया और आपने मोड भी निकाल लिया। मोड को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो सब चीजें निकाल ली। अब आपको क्या निकालना है, एसके। एसके का फॉर्मूला 3 मीन माइनस के मीडियन। तो मीन भी पता है, मीडियन भी पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है। तो हमने जब कैलकुलेट किया तो भैया निकल गया 0, यानी एसके तो आपके पास क्या निकल गया 0। और इस 0 पर क्या होता है सिचुएशन आपकी, आपकी वो होती है सिमेट्रिक, यानी कि जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक है। यहाँ पे कोई भी स्क्यूनेस आपके पास, अगर मैं देखूं तो नो स्क्यूड, यहाँ पर कोई भी विकृति नहीं है। बात समझ में आएगी। और अगर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाती, यानी एस के बड़ा हो जाता, सॉरी लेस देन हो जाता 0 से, भाई अगर नेगेटिव आ जाती तो नेगेटिव स्क्यूनेस हो जाता, पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव स्क्यूनेस हो जाती। बात समझ में आ रही है। तो समरी में मैंने फाइनल आंसर भी लिखे हैं, मीन मीडियन मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्यूनेस आपका क्या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपका बच गया। बात समझ में आई है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने क्वेश्चंस को निकाले हैं इसके, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस हम लोग क्या कर चुके हैं। तो भैया मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, है ना। वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।